जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप लोग भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एलआईसी का आईपीओ आ चुका है, जिसके शेयर्स जारी कर दिए गए हैं। इसके जो शेयर्स हैं, जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं, उन लोगों को इस पे 60 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है और साथ ही साथ जो रिटेलर्स हैं उनको 45 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको दोनों डिस्काउंट साथ में चाहिए तो भैया ऐसी कोई स्कीम नहीं है, आपको सिर्फ एक ही स्कीम का फायदा मिल सकता है। लेकिन हाँ, रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान जो भी कुछ चीज़ें हुई थी, उस कारण इसका आईपीओ थोड़ी देर के लिए टल जरूर गया था, लेकिन अब जबकि वो सामने आया तो इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि आरबीआई ने जो लोन वगैरह के रेट बढ़ा दिए हैं, उसके कारण सेंसेक्स जो है वो 900 अंक जरूर लुढ़क गया है, लेकिन इसके बावजूद एलआईसी अच्छा काम कर रहा है। जरा समझ लेते हैं कि एलआईसी को लेकर जो भी कुछ चीज़ें मार्केट में चल रही हैं वो क्या है। अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। इसकी बिडिंग डेट 4 मई से 9 मई के बीच रखी गई है। इससे एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स, एजेंट्स और कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। 5 करोड़ की सरकारी रकम से शुरू हुई ये कंपनी अब 6 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। आज हम एलआईसी की पैदाइश से लेकर उसके ब्रांड बनने की पूरी बात आपके सामने करने वाले हैं। ये कंपनी सरकार को कितना पैसा दे चुकी है, कैसे भारत में इंश्योरेंस का मतलब एलआईसी बन गया है और पिछले 65 सालों में कैसे गांव-गांव तक एलआईसी पहुंच गया है। बात करें शुरुआत की तो 1818 में पहली बार भारत की धरती पर कोई बीमा कंपनी शुरू हुई। इसका नाम ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था। ये सिर्फ अंग्रेज़ों का जीवन बीमा करती थी। बाबू मोतीलाल सील जैसे कुछ लोगों के प्रयासों से भारतीयों का भी बीमा होने लगा, लेकिन उनके लिए रेट अलग थे। 1870 में पहली बार भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई तो बराबरी का हक मिला। धीरे धीरे भारत में जीवन बीमा कंपनियों की फिर बाढ़ सी आ गई। 1956 तक भारत में करीब 154 भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां, 16 विदेशी कंपनियां और 75 प्राइवेट बीमा कंपनियां शुरू हो चुकी थीं। 1 सितंबर 1956 को सरकार ने इन सभी 245 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की शुरुआत करी। सरकार ने उस वक्त इसे 5 करोड़ रुपए जारी किए थे। 1956 में एलआईसी के 5 जोनल ऑफिस, 33 डिविजनल ऑफिस, 212 ब्रांच ऑफिस और 1 कॉर्पोरेट ऑफिस था। कंपनी ने 1 साल में ही 200 करोड़ का बिजनेस किया और इस भरोसे के पीछे एक बड़ी वजह सरकार की गारंटी थी। 1990 तक भारत में ज़्यादातर कंपनियों पर सरकार का एकाधिकार था। 91 के बाद धीरे धीरे सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेच दिया गया, लेकिन सरकार ने एलआईसी को नहीं छुआ। कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आने के बावजूद भारत के 2/3 बीमा बाजार पर एलआईसी का कब्जा है। ये करीब 36 लाख करोड़ की संपत्ति का मैनेजमेंट करती है। एलआईसी ने लोगों के बीच भरोसा बनाया है और यहाँ लगाया उनका पैसा कभी डूबेगा नहीं। 1970 के दशक में बाजार में एलआईसी की मोनोपोली थी। उस दौर के विज्ञापन में 2 हाथों के बीच एक लड़के की तस्वीर थी। लिखा है कि उसे अपने प्रोडक्शन की गर्माहट को महसूस होने दीजिए। 1980 के दशक में ऑडियो विजुअल मीडियम आ चुके थे। कंपनी ने ऐसा संदेश दिया कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब एलआईसी। ये बात लोगों के जहन में बैठ गई। उन दिनों दूरदर्शन पर आने वाले एक ऐड की टैगलाइन थी, रोटी कपड़ा मकान और जीवन बीमा। 1990 के आखिरी दिनों में एलआईसी ने अपनी ब्रांड इमेज के लिए पुरजोर कोशिश करी। ना चिंता ना फिक्र और ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी जैसे टैगलाइन वाले विज्ञापन दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। 20वीं सदी में एलआईसी का एक विज्ञापन है। बाजार में एक लड़की खो जाती है, उसके पिता उसे बेतहाशा खोज रहे हैं। अचानक किनारे की एक दुकान पर वो दिखती है। ऐड कहता है कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। 70 के दशक वाला हाथ अब गर्मजोशी भरे गले लगने बदल चुका है। सरकार जब भी मुश्किल में फंसती है तो एलआईसी का इस्तेमाल किसी साहूकार की तिजोरी की तरह होता है। 2015 में ओएनजीसी का आईपीओ के वक्त एलआईसी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए लगाए थे। 2019 में कर्ज से जूझ रहा आईडीबीआई बैंक को उबारने की जब बात आई तो एलआईसी ने एक बार फिर अपनी झोली खोली थी। 2019 में जारी आरबीआई के डेटा के मुताबिक शुरुआत से लेकर अब तक एलआईसी ने अब तक सरकारी क्षेत्रों में करीब 22.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें से 10.5 लाख करोड़ रुपए तो 2014-15 से 2018-19 के बीच ही लगाए गए हैं। इस वक्त ये 100% सरकारी कंपनी है, लेकिन अब 4 मई को सरकार एलआईसी के 3.5% शेयर को बेचने वाली है। इस तरह एलआईसी का आईपीओ करीब 21,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। सरकार आने वाले समय में एलआईसी कंपनी की 10% हिस्सेदारी शेयर बाजार में बेचने का भी प्लान कर रही है। सरकार के मंसूबों पर एलआईसी के ही कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं और आईपीओ निकालने का विरोध कर रहे हैं। उन्हें अपनी नौकरी का डर सता रहा है और उनका कहना है कि एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी में किसी भी तरह की छेड़खानी से बीमा धारकों का इस कंपनी पर से भरोसा हिला देगा। आईपीओ की वजह से एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हालांकि उन पर सीधा कोई असर नहीं होगा। शेयर बाजार में लिस्टेड होने से कंपनी के कामकाज में और अधिक पारदर्शिता आएगी। सरकार ने कहा है कि वो एलआईसी के आईपीओ इशू बसाई से 10% शेयर पॉलिसी होल्डर्स के लिए सुरक्षित रखेगी। तो जाहिर सी बात है, एलआईसी यहाँ पर अब कुछ नया, कुछ बड़ा और कुछ बेहतर लेकर आ रही है, तो इसको हमें खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए और मानना चाहिए कि आने वाले दौर का यही एक पहला कदम भी हो सकता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।